इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, एक ऐसी बुक जिस बुक के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो आपकी जिंदगी कंप्लीटली अपसाइड डाउन कर दे, कंप्लीटली आपकी जिंदगी चेंज करके रख दे। वो बुक है रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। दोस्तों, आप में से लगभग हर एक ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तय किया होगा कि आने वाले साल से, या हो सकता है आपके बर्थडे से, या फिर 1 जनवरी से आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे। हम में से हर एक को कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर हम हमारी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाबी के मकाम तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम रोज सुबह जल्दी उठें। हमें से हर एक को ये चीज पता होते हुए भी कितने लोग सुबह समय से उठते हैं, एक डिबेटेबल बात है। क्योंकि बहुत से लोग प्राउडली कहते हैं कि मैं तो 10 बजे 12 बजे के बगैर बिल्कुल नहीं उठता, अगर मुझे कोई सुबह 5 बजे उठा दे तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इसे कंसेप्ट को लेते हुए रॉबिन शर्मा ने बुक लिखी है द 5 AM क्लब। जैसे कि नाम में ही पूरी तरह से एविडेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है एक क्लब की जिसमें कि लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे का ही समय क्यों लिया या 6 बजे का समय क्यों नहीं, ये मेरे ख्याल से एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जिस कंप्लीट साइंटिफिक नेचर में रॉबिन शर्मा ने इस बुक को लिखा है, मेरे ख्याल से 5 बजे एक ऐसा समय है जो ना तो पूरी तरह से रात के अंदर आता है, ना ही पूरी तरह से दिन वहां पे उग आता है। तो मेरे ख्याल से 5 बजे का समय काफी हद तक परफेक्ट है। क्योंकि हो सकता है कि गर्मी के दिनों में 6 बजे सूरज ऊपर तक आ जाए, जब आप उठो तो आपको लगे कि दिन पूरी तरह से निकल चुका है। 5 बजे एक परफेक्ट टाइम रहेगा जब हर सीजन में, हो सकता है बारिश के दिन हो या गर्मी के दिन हो, 5 बजे आप अक्सर पूरी तरह से साइलेंस पाओगे, शांति भरा माहौल आप पाओगे। हो सकता है आप किसी सिटी के अंदर भी रह रहे हो या विलेज के अंदर भी, आपको पूरी तरह से साइलेंस मिलेगा। और यही एक रीजन है कि रॉबिन शर्मा 5 AM का टाइम हमें बता रहे हैं। क्योंकि सुबह का जो साइलेंस भरा टाइम है, जो सुबह का 1 घंटा है, मान लीजिए 5 बजे आप उठ गए और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो 1 घंटा है, उसे वो कह रहे हैं विक्ट्री आवर। ये आपका जीत का घंटा है। एक पूरा जो आवर है, उस एक आवर को अगर आप जीत लोगे तो विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है। इसीलिए वो कह रहे हैं ये आपका विक्ट्री आवर है। तो इसके साथ ही वो बता रहे हैं कि उस विक्ट्री आवर में आपको करना क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस चीज पर जाएं कि हमें उस 1 घंटे में क्या करना है, पहले हम फंडामेंटली जान लेते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में वो कौन सी इंपॉर्टेंट पिलर्स है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हम रोज सुबह 5 बजे उठने से इंपैक्ट आ सकता है, या फिर जिनके ऊपर हमने इंपैक्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं हमारी जिंदगी में 4 पिलर्स है। जैसे किसी बिल्डिंग को आप देखोगे, जैसे उसके नीचे पिलर्स होते हैं। अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग को 4 की जगह 3 पिलर्स है, तो मेरे ख्याल से वो बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर किसी ने बहुत ही साइंस लगा के खड़ा कर भी दिया तो कभी ना कभी वो गिरने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसे जब हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रॉबिन शर्मा कह रहे हैं ये जो 4 पिलर्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो 4 पिलर कौन से है? पहला पिलर है आपका माइंडसेट। अब माइंडसेट के बारे में हम में से हर किसी ने सुना हुआ है। लगभग कोई भी मोटिवेशनल बुक अगर आप उठा लोगे तो उसके अंदर आपको माइंडसेट के ऊपर जरूर पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो माइंडसेट क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट। किसी चीज की तरफ देखने का हमारा नजरिया पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, ये अगर हम डेवलप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हम एक अच्छा माइंडसेट है ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे सोल सेट या फिर हार्ट सेट। अभी हार्ट सेट क्या होता है? आपको दिमाग है सोचने के लिए, रैशनली सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए। वही जो आपका हार्ट है, यहाँ पे हार्ट सेट कह रहा है आपके इमोशंस के बारे में। अगर हम इसे साइंटिफिक टर्म्स में जाने तो यहाँ पे हुआ IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और जो हार्ट है वहां पे हुआ इमोशनल क्वोशेंट। तो रॉबिन शर्मा हमें साइंटिफिक प्रूफ्स के तहत ये यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी का IQ ज्यादा हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि किसी व्यक्ति का इमोशनल क्वोशेंट प्रॉपर हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर और ऐसे कई सारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। यही रीजन है कि अपनी जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा होगा ये 4 पिलर्स में से, तो मेरे ख्याल से जो हार्ट सेट है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
हम लोग आजकल पॉजिटिविटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ये सब बातें अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर डर बैठा हुआ है, अगर हमारे मन के अंदर किसी चीज को लेकर बहुत बड़ी फियर बैठी हुई है या फिर लूजर स्लिम बैठा हुआ है, तो उस केस में हम भले चाहे जितना पॉजिटिव हो ले, माइंडसेट जितना चाहे पॉजिटिव कर ले, हम कभी उस डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो तीसरा सेट है वो है हेल्थ सेट। दोस्तों, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक टिके नहीं रहोगे तो मेरे ख्याल से आप वो बड़ी बड़ी बातें अचीव नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते थे। मान लीजिए आप कभी कभी सोचते हो कि मैं एक बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करूंगा, तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। अगर आपके पास वो टाइम ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे उस डिजायर्ड आउटकम को अचीव करोगे? इसलिए जरूरी है कि आपको आपके हेल्थ सेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। यही रीजन है कि विक्ट्री आवर के अंदर हेल्थ सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज हो सकती है। और चौथा और आखिरी पिलर है सोल सेट। अब सोल क्या होता है? हम में से हर एक को पता है, हमारे अंदर एक आत्मा होती है। किसी ने देखा नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है और उसकी शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी शांति होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक हो सकता है दान करे, लोगों की मदद करे। लेकिन सुबह सुबह का जो 1 घंटा है उसमें शायद आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो विक्ट्री आवर है जिसमें शायद आपको ज्यादा लोग बाहर नहीं मिलेंगे। तो उस 1 आवर में आपको क्या करना है? उस 1 आवर में आपको पीस अटेंड करने की कोशिश करनी है, मेडिटेट करने की कोशिश करनी है। ऐसा जब आप करोगे तो धीरे धीरे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपका जो सोल सेट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं, जब आप 1 घंटा उठ जाओगे तो उस वक्त में, उस एक विक्ट्री आवर में आपको क्या करना है जिससे कि ये जो 4 पिलर है ये मजबूत हो जाए, जिससे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर आए और स्ट्रांग बन पाए। तो जो यहाँ पे 3 चीजें वो बता रहे हैं, पूरा जो विक्ट्री आवर है उसे हम 3 पॉकेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जो पहला पॉकेट है जिसके अंदर आपको उठते ही मूव करना है, मूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जैसे ही आप बेड से उतरे, पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है मूवमेंट करना। इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजन वो बताते हैं। हमारे अंदर जो सेरोटोनिन होता है उसका परसेंटेज ऐसा करने से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे फैट बर्निंग मसल्स है या फैट बर्निंग एक्टिविटीज है वो बहुत जल्दी स्पीडअप हो जाती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी का शेप है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होने के कारण ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंडसेट है वो एंथुसियास्टिक बनने लगेगा, एनर्जेटिक बनने लगेगा। तो यहाँ पे 2 चीजें आप इजीली अचीव कर पाओगे, या जो 2 पिलर्स है उसके ऊपर आप फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू टारगेट कर पाओगे। पहला तो होगा आपका माइंडसेट। आप एनर्जेटिक फील करोगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करोगे, ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। दूसरा आपका हेल्थ सेट, क्योंकि एक्सरसाइज डायरेक्टली आपके हेल्थ को इंपैक्ट करेगा, इंप्रूव करेगा। जो सेकंड चीज है वो है रिफ्लेक्ट करना। अब रिफ्लेक्ट करने का क्या अर्थ हुआ? आपके जो भी विचार है उसको देखना, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो देखना। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो वो जानना कि आप कैसे फील कर रहे हो। ऐसा करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो। आप अगर कोई जर्नलिंग की आदत आपको है तो आप जर्नल लिख सकते हो, और कई सारे ऐसे एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिससे कि आप खुद को जाने। हो सकता है आप आपके प्लान्स लिख सकते हो, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स आप लिख सकते हो। कई सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो जिससे कि आप आपके एक्शंस के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, आपके विचारों के ऊपर आप विचार करो कि आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। यहाँ पे रॉबिन शर्मा में एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कई सारे लोग, उनके अंदर जो डर है, फियर है, निगेटिविटी है, उनको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देते हैं। सुबह के समय पे कई सारे लोग उनके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप किसी इमोशन को एक बार फील कर लोगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। मान लीजिए आपको किसी एक व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा आया हुआ है और आपने आपके जर्नल में लिखा कि उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है क्योंकि उसने ऐसा किया, मेरे ख्याल से उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसको अभी माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगी। तो इससे क्या होगा? आप उस एक चीज के ऊपर, एक इमोशन के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करोगे, जिससे कि बहुत ज्यादा चांस है कि 1 बारी में, 2 बारी में, कुछ समय ऐसे जब आप उसको रिपीट करोगे तो वो आपकी जो इमोशन है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगी, जो कि आपको पीस ऑफ माइंड देगा। जो थर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है वो है लर्न, ग्रो कहते हैं उसे। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो आपने मूवमेंट किया, आपने फिजिकली खुद को स्ट्रांग बनाया, फिर आपने खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाया। इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जर्नलिंग किया, अपने
खुद के विचारों के ऊपर रिप्लाई किया। जो थर्ड स्टेप है ग्रो करना। अब खुद को ग्रो करने के लिए आप कई सारी चीजें कर सकते हो सकता है आप कोई ऑडियो बुक सुनो, हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो आप सुनो, कोई बुक समरी आप देख सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका बुक हो सकता है। इसके पीछे एक रीजन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह सुबह ऑडियो बुक सुनने के लिए मोबाइल फोन उठा लोगे तो आप देखोगे कि रात भर में कोई 2-4 नोटिफिकेशन ऑलरेडी वहां पे थे। तो क्या होगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे वहां पे। हो सकता है आप पहले चेक करोगे कि क्या नोटिफिकेशन है, किसका कोई नया वीडियो आया है, व्हाट्सएप पे किसी का कोई नया मैसेज आया है, या फिर फोन की मेमोरी बहुत ज्यादा कम हो गई, चलो उसको क्लीन करेंगे। कई सारी ऐसी चीजें उभर कर आ सकती है जिससे कि आपका जो सुबह का इंपॉर्टेंट टाइम है, गोल्डन आवर है, विक्ट्री आवर है, उसका कुछ समय वेस्ट हो सकता है, या फिर कंप्लीटली आपका जो ग्रो करने का फेज था या एक्टिविटी था उससे आप कंप्लीटली डाइवर्ट हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप ऑडियो बुक वगैरह ये सुनो ही ना और आप कंप्लीटली वहां से मुकर जाओ। तो इसलिए जरूरी है कि आप ऐसी कोई चीज वहां पे करें जिसके अंदर कम से कम टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल फोन का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छी आदत होगी कि आप कोई बुक पढ़ो। तो जैसे मैं खुद करता हूं, मैं रोज सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करता हूं, मेडिटेट करता हूं, और उसके बाद मैं रोज लगभग 30 से 35 मिनट या 20 पेजेस, इनमें से जो भी जल्दी हो जाए वो मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके ऊपर मैं बाद में विचार भी करता हूँ। ऐसे करने से मुझे काफी सारा चीजें सीखने को मिलती है, साथ ही साथ आपके साथ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मुझे अच्छा सारा कंटेंट भी मिल जाता है। दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हम सीख रहे थे रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब इस बुक में से। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा सुबह उठकर 5 बजे से आप इस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लगभग 17-18 चैप्टर इस बुक के अंदर है। रोज अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ने को आपको लगभग 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, और इस तरह से आप 15 to 18 डेज में इस बुक को कंप्लीटली पढ़ दोगे। और ऐसा करने से मेरे ख्याल से जैसे ही आप इस बुक को पढ़कर वापस रखोगे, आपके अंदर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने की बहुत ज्यादा चांस है। क्योंकि दोस्तों, इस बुक के अंदर जो चीजें बताई गई है वो कंप्लीटली साइंटिफिक प्रूफ के साथ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। रॉबिन शर्मा ने जिस तरह से इस बुक को एक इंपरेटिव स्टोरी फॉर्म में लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और वो आपको जरूर मोटिवेट कर सकती है। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें बुक्स पढ़ना या बुक समरीज देखना पसंद है। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।